द्रवन्दिदं बोधकायिकं महदं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं से पुण्यतीर्थयरे ससंवसिते विशुद्धस्वभावी समणेयणानदंसन चरित्रतवविहायारे ते ते सर्वे समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि यवर्तन्ते अर्हन्ति मानुषे कृते इच्छार्हन्तानं सिद्धाणं गहनमो गणहराणम् अर्चावयवधावनं सारूणं चैव विशुद्धदंसन नानपहानासमं समासेच उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। जय बोलो परिकार सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव की जय। जय बोलो धर्ममूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। जय बोलो चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेक्षा सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय। जय बोलो पूज्य राजकुमारी माता जी की जय। इसलिए कुंभकोणाचार्य प्रवचन साधन है। इसलिए 52 नंबर की गाथा अपनी चल रही है। 52 नंबर की गाथा हो गई, लेकिन उसके बाद एक श्लोक है, वो एक ज्ञानाधिकार का उपसंहार किया है और एक श्लोक के माध्यम से चंद्राचार्य उसका उपसंहार करते हैं। 4 नंबर से लिखा है 52 की बात के बाद इसी गाथा का भाव इसमें जानन्नपेश विश्वं युगपदति भवत् भाविभूतं समस्तं मोहाभावाद्यदात्मा परिणमति परं नैव निर्गुणकर्म तेनास्ते मुक्त एव प्रसवविकसित ज्ञप्तिविस्तारवित नेयाकारं योगी कृतगतः योगयन् ज्ञानमूर्तिः। जानन् अपि एषः, एष माने कौन? भगवान, अनंत सिद्ध भगवान। कैसे वे दुष्टराज राष्ट्र में विशेषज्ञ हैं, निर्गुण कर्मा, जिन्होंने सब कर्मों का मूल सहित उखाड़ दिया है, संपूर्ण कर्मों को छेद दिया है, कर्मों को नष्ट किया है। ऐसे जो भगवान है, केवली भगवान है, वे विश्वं युगपदपि भवत् भाविभूतं समस्तं विश्वं जानन् अपि, जिन्होंने संपूर्ण कर्म का नाश किया है, ऐसे केवली भगवान एक साथ युगपद मतलब क्रम से नहीं, एक साथ भगवत मतलब वर्तमान काल, मतलब भविष्य काल और भूतकाल, इन तीनों कालों में स्थित संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण विश्व की भूत भविष्य वर्तमान कालीन सभी पर्यायों को कैसे जानते हैं? एक साथ जानते हैं, क्रम से। पहले से तो क्या है, क्रम से जानने वाला सबको नहीं जान सकता है, जो एक साथ जानता है वही सभी को जान सकता है, कोई सर्वज्ञ हो सकता
एक साथ जान सकते हैं। तो ऐसे संपूर्ण विश्व को एक साथ जानते हुए भी जानन अभी भी परंतु आया की समझना वहां पर रुकावट है। तो जानते हुए भी परम मोह अभावान परम न एव परिणमति। आत्मोदय करना यह निर्गुण कर्म आत्मा उसका विशेषण है। मोह का अभाव होने से संपूर्ण विश्व को जान रहे एक साथ फिर भी मोह नहीं है। मोह का अभाव होने से परम नहीं वो परिणमति परम से परिणमन नहीं करते हैं। परम से परिणमन करने का जो भाव है वो किस कारण से है? मोह के सद्भाव से है। जिनको मोह का सद्भाव है, मोह राग द्वेष मोह से सभी लेना, वे ही नए पदार्थ के प्रति विकल्प करते हैं। नए पदार्थों से परिणमन करते हैं, नए पदार्थों से परिणमन करते हैं तो परिणमन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं करता हूँ ऐसा मान ले तभी हम नए पदार्थों को हुए क्या? जिसने जिस पदार्थ को जाना उसको भी हुए क्या? नहीं हुए। लेकिन केवल मान्यता में ही मान लिया कि मैं परम परिणमन कर गया हूँ। तो इसलिए मोह के सद्भाव में जीव को एक विकल्प होते हैं उसे परिणमन करने की। मोह का अभाव होने पर परम से परिणमन करने के भाव नहीं है। इसलिए क्या होता है कि मोह का अभाव होने से परम परिणमन नहीं करते हैं तो तेन मुक्त एव अस्ते। इसलिए सबको जान रहे फिर भी मुक्त नहीं है। जब समय दृष्टि ज्ञानी आत्मा भी जब आत्मानुभव करता है उस समय में उसको ऐसा अनुभव होता है कि मैं मुक्त नहीं हूँ, मैं बंधन में कैसा लगता है तो मुझे कैसा देख रहा है अपने को संपूर्ण परद्रव्य से भिन्न एक केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का अवलोकन कर रहा है तो उस समय वह मुक्त ही है। पहले भी कहा है समय सार में जीवेवा अजीवेवा संपत्ति समय विचत्त हो जो तत्तेव बंध मोक्षो। वर्तमान समय में जिसमें हमारा उपयोग है वही उस समय वह जीवन उपयोग है तो मुक्त ही है और आजीवन उपयोग है तो वहां पर बंध है। इसलिए यहाँ पर केवली भगवान को कह रहे हैं कि वे सबको जानते हुए भी मुक्त ही है। कैसे है वे? कवि विषय दिया है प्रसव विकसित ज्ञप्ति विस्तार पीत निराकारम त्रिलोकीम। तीन लोकों को कैसा तीन लोक है कि प्रसव मतलब एक साथ अतिशय रूप से विकसित व्यक्ति व्यक्ति मतलब जानना जानने क्रिया कैसे हो रही है भगवान में पूर्ण विकसित हो गई है। तो विकसित ऐसी जो व्यक्ति क्रिया है उस व्यक्ति के विस्तार के द्वारा उन्होंने जिनका नयाकार पी लिया है, ज्ञान ने क्या किया संपूर्ण नए पदार्थों के निराकरण को पी लिया है, आत्मसात कर लिया है, मतलब जान लिया है। बिना आत्मसात करना इसका अर्थ उनको अपने किया ऐसा नहीं, जान लिया है। तो ज्ञान ने संपूर्ण विश्व को किया है, सर्वज्ञ के ज्ञान को ऐसा मदद दे रहे हैं। तो अतिशय रूप से विकसित जो ज्ञान है जानने की क्रिया है उस क्रिया के विस्तार से जिनकी नयाकार पी गई है ऐसे त्रिलोकी ऐसे तीन लोगों को मतलब तीन लोग अपने ज्ञान में नहीं, तीन लोगों के नयाकार ज्ञान में नयाकार मतलब उसका जानने विकल्प ज्ञान में। तो ऐसे तीन लोगों को ज्ञान वृत्ति ही कौन कौन केवली भगवान कौन है? ज्ञान की मूर्ति है मतलब संपूर्ण आत्मा प्रदेश ज्ञान रूप है। जैसे बोलते हैं अपन तपो मूर्ति और जैसे समता की मूर्ति है मतलब पूरे उनके प्रदेशों में समता झलक रही है। तो उनके संपूर्ण आत्मा प्रदेशों में तब से प्रताप हो रही है तो उनको नाम देते हैं। तो केवल को अपन पूर्ण ज्ञान से परिणत हो गए हैं तो ज्ञान मूर्ति है। ऐसे प्रत्येक आत्मा ज्ञान की मूर्ति है।
ज्ञान की प्रतीति अनुभव, कि जो कुछ जानना चाह रहा है चैतन्य रूप आत्म प्रदेश, ये ज्ञान रूप आत्म प्रदेश, और यही मैं हूँ। केवली भगवान भी क्या है, जैसे केवली भगवान वैसा नहीं है। वे ज्ञान की मूर्ति और मैं क्या हूँ, शरीर की मूर्ति, स्पर्श सकल की मूर्ति। वो ज्ञान मूर्ति, मैं भी ज्ञान मूर्ति हूँ। मैंने अपने आप को दूसरे रूप से मान लिया, लेकिन वास्तव में आत्मा नामक जो वस्तु है वह ज्ञान ही है। इससे केवली भगवान कैसे ज्ञान की मूर्ति है। वे भगवान क्या करते हैं, इन तीन लोगों को पृथक अपृथक अर्थात क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तीन लोगों को प्रकाशित करते, कैसे प्रकाशित करते हैं, पृथक अपृथक। अब यह पृथक अपृथक का खुलासा कुछ नहीं है, लेकिन अब ऐसा अर्थ लगाएंगे इसका, क्योंकि जो तत्वों में बाधा न हो ऐसा लगाना पड़ेगा। तो पृथक अपृथक जो होते हैं, मतलब अपने से पृथक और उस वस्तुओं से अपृथक देखते हैं। सब नए पदार्थों को जान रहे, कैसा जान रहे, ये संपूर्ण नए पदार्थ मेरे ज्ञान स्वभाव से भिन्न है और वे अपने स्वरूप से अभिन्न है। और जैसे वस्तु है उसको वैसा भिन्न भिन्न रूप से विकसित करते हैं, और वे सब वस्तु अपने द्रव्य पर एक साथ अपृथक है, अभिन्न रूप है। इस प्रकार रूप से प्रकाशित करते हुए और क्या अर्थ निकल सकते इसके, जैसा मैं चिंतन करेंगे इसका अर्थ कैसा होगा, भिन्न अभिन्न, मतलब स्वयं से प्रत्येक वस्तु में दोनों गुण है, भिन्न अभिन्न। प्रत्येक वस्तु पर से भिन्न है, स्व से अभिन्न है। वे संपूर्ण निराकार हो गया। इसमें और भी एक अर्थ मुझे चिंतन में आया था कि तीन वस्तुओं की जो निराकार है उसको तो अपने साथ अभिन्न देख रहे हैं, लेकिन निराकार जिनके है ऐसे उन पदार्थों को अपने से भिन्न प्रकाशित कर रहे हैं, पृथक अपृथक। निराकार मतलब ज्ञान की पर्याय, उस ज्ञान की पर्याय को अपने साथ अभिन्न अनुभव कर रहे हैं, अभिन्न प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन जिनके निराकार करके ऐसे तीन लोगों को अपने से भिन्न प्रतिभाषित कर रहे हैं, भिन्न प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार पृथक अपृथक द्योतयन, भिन्न और अभिन्न रूप से प्रकाशित करते हुए इसको तीन लोगों को वे ज्ञान मूर्ति आत्मा मुक्त एवं आस्ते, वे मुक्त ही है। बोले अरे भगवान अभी अर्धमुक्त अपन कहते हैं, क्योंकि चार कर्म का अस्तित्व के पास में है, चार आकार के कर्म है, फिर भी भाव की अपेक्षा से देखेंगे तो वे मुक्त ही है, क्योंकि संसार में रहते हुए भी उससे पूर्ण युक्त है, पूर्ण अपने आत्मस्वरूप ही है, इसलिए वे मुक्त ही है। इस प्रकार यह ज्ञानाधिकार समाप्त हुआ है। जैसे आचार्य की टीका में एक अधिकृति आता है, इसका भी मंगलाचरण रूप है। तो जब अधिकारता आता है तो वहाँ पर उनके मंगलाचरण की गाथा आती है, तो उसको पहले लेते हैं, फिर आगे का सुख आदि का प्रारंभ करेंगे। एवं एवं राग द्वेष मोह एकत्वात् केवलिनां बन्धः नास्ति इति कथनरूपेण ज्ञान प्रपंच समाप्ति मुख्यत्वेन च एकरूपेण अष्टम स्थलं दत्तम्। 7 स्थल बताए थे, कल हो गया 8वां स्थल। उस 8वें स्थल में एक ही गाथा है, राग द्वेष मोह रहित होने से केवलियों को बंध नहीं है। केवलियों में हमने क्या फर्क है, केवली जान करके मोह राग नहीं करते हैं, न्यास ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनको बंध नहीं होता है। और हम जान करके मोह राग से प्रकट करते होते हैं, न्यास ग्रहण करते हैं, इसलिए हमें बंधन है। तो ये जान करके क्या करना फिर बताया कि केवलियों को बंधन नहीं है, तो हम भी बंधन हो सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के गुण अपन देखते, गुण गाते हैं या उनके गुणों की तरफ देखते हैं, तो हमें अंदर से भाव क्या होता है कि हम भी जैसे बन सकते हैं, हमें भी बनना चाहिए जैसे, हम
मुझ में शक्ति है ऐसे बनने की। देखो कितना कैसा था पहले और अब कैसा बन गया है, तो हम भी बन सकते हैं ना। तो ये योगियों का वर्णन सुन करके उन जैसा बनने का आदर्श अपने को लेना है। तो इस प्रकार ज्ञान प्रपंच की समाप्ति की मुख्यता से एक सूत्र के द्वारा आत्मस्तर समाप्त हुआ। अब आगे ज्ञान प्रपंच व्याख्यानांतरम ज्ञानाधार सर्वज्ञं न करोति। ज्ञान प्रपंच अधिकार हुआ ना, प्रपंच में विस्तार, ज्ञान का विस्तार किया। तो ज्ञान प्रपंच के व्याख्यान के बाद अब उस ज्ञान के आधार कौन है, ये ज्ञान किसमें पाया जाता है? जिस ज्ञान की महिमा गाई, जो केवल ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा गाई, उस ज्ञान के आधारभूत जो सर्वज्ञ भगवान है उनको यहाँ पर नमस्कार करते हैं, क्योंकि गुण गुणी के बिना रहता नहीं है। तो गुणों की स्तुति मतलब गुणी की स्तुति है, और गुणी की स्तुति मतलब गुणों की स्तुति है। तो इस केवल ज्ञान का अतीन्द्रिय ज्ञान का वर्णन किया, वो जिनमें पाया जाता है वे अनंत वीतराग सर्वज्ञ भगवान, वे अपने आदर्श हैं, इसलिए उनको नमस्कार। देखो आदर्श को हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, कहना नहीं पड़ता तुम झुको। जिसको हम आदर्श मानते हैं वो सामने आते ही, जैसे कोई गायक है तो उसको गाना अच्छा लगता है, तो कोई बड़ा आएगा गायक संगीतकार तो अपने आप नमस्कार करता है ना। तो जो हम वीतराग और सर्वज्ञ था उनके पास में, इसलिए वे हमारे आदर्श हैं, अवंत स्वरूप आत्मा आदर्श है, इसलिए उनको नमस्कार करते हैं। तस्सनमायं लोको देवासुर मनुयराय संबंधो वत्तो करे नित्यं ओजुत्तो तं ताविरहम् देवासुर मनोहराय संबंधो भक्तो लोगो। भक्त लोग कौन से भक्त लोग? देव असुर मनोहराय, राय सबको लगाना, देवराज, असुरराज और मनुष्यराज। स्वर्ग के देव, असुरेंद्र अधोलोक के देव और मनुष्य के मध्य लोक, इन तीनों लोगों के स्वामी से संबंधित संपूर्ण भक्त, स्वर्ग के देव, असुर और मनुष्य, उनके राजा जिसको नमस्कार करते तो बाकी सभी लोग उनको नमस्कार करते हैं। तो वे सब भक्त होकर के क्या करते हैं? नित्यम नमायं करेगी, नित्य नमस्कार करते हैं। स्वर्ग के इंद्र को क्या कमी है वहां पर यहाँ आकर के भगवान की पूजा करने के लिए? क्यों नमस्कार करते हैं? तो इंद्र उस पद के अभिलाषी हैं। इंद्र को या जो भी भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं, वे क्यों होते हैं? क्योंकि उनको जो भगवान के पास है उस पद की अभिलाषा वे भी करते हैं, इसलिए उस पद के अभिलाषी होकर के वे आते हैं। और स्वर्ग के इंद्र जिनकी पूजा करते हैं वे नियम से सर्वज्ञ वीतराग सदैव की ही पूजा करते हैं। अन्य किसी जो अल्पज्ञ है या रागद्वेष से सहित है ऐसे देवों की वे स्वर्ग की देव पूजा नहीं करते हैं। नियम से केवल स्वर्ग में जिनेंद्र भगवान के ही मंदिर और कृत्रिम चैत्यालय जो है, अन्य देवी देवताओं के मंदिर एक भी नहीं मिलेंगे स्वर्ग में। जिनको यहाँ अन्य देवी देवताओं को जाने की आदत है ना,
फिर वो स्वर्ग में जाएंगे तो किनको नमस्कार करना पड़ेगा? जिनेंद्र भगवान को, क्योंकि वहाँ पर अन्य देवी देवताएं नहीं है। तो इंद्र जिनको नमस्कार करता है उनमें सर्वज्ञता है, ये सिद्ध होता है। पहले भी एक बार बताया था कि धौला की 9वीं पुस्तक में वहाँ पर प्रश्न किया, आपने ऐसा नमस्कार क्यों किया कि देव देवेंद्र असुरेंद्र इनके द्वारा पूजित है, ऐसा विशेषण देने की क्या जरूरत है? क्योंकि इंद्र जिनको पूजा करता है इससे भगवान का सर्वज्ञता गुण समझ में आता है, इसलिए वो विशेषण दिया जाता है कि सर्वज्ञता के बिना स्वर्ग के देवता या इंद्र नमस्कार नहीं करते हैं। इसलिए देवों ने नमस्कार किया है तो इनमें सर्वज्ञता नियम से पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ सब जगह उनका नाम लेकर के पहले भी शुरू में बेटा देवेंद्र असुरेंद्र मनुष्येंद्र उनके द्वारा उन संबंधी भक्त जो है वो उनको नित्यम सदैव नमस्कार करते हैं। मतलब बड़े भाव से भक्ति भाव से और अनेक प्रकार के उद्यम करके भगवान की पूजा करते थे, जानबूझ करके। जहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान है ऐसे समंद्र ने जो विद्यमान तीर्थंकर या जितने भी तीर्थंकर होंगे उनकी साक्षात जाकर के पूजा करते, साक्षात निवेदन सुनते हैं। और आदर्श स्वभाव इस प्रकार और अकृत्रिम चैतन्य में भी जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं वहां भी जाकर के मतलब बुद्धिपूर्वक जाते हैं ना, पंचमेरु के दर्शन करने, नंदेश्वर के दर्शन करने या अन्य भी अकृत्रिम चैतन्य के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसलिए उनको जिन महिमा का अतिशय उससे उनको समय दर्शन की भी प्राप्ति होती है। खाली देव दर्शनों के लिए समय दर्शन का कारण नहीं है, स्वर्ग के देवों के लिए जिन महिमा दर्शन ये पंचकलाएं का में देखते हैं या अवरुद्र चैतन्य को नंदीश्वर आदि को देख करके उनको जिनेंद्र भगवान की महिमा अंतर में आती है तो उनको समय दर्शन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जिनेंद्र भगवान को भी नमस्कार करते हैं। तहा अहम भी वे करते तो हमें नहीं करना चाहिए। तो वे उस पद की अभिलाषा से होकर के उनको अपना आदर्श मान करके उनकी पूजा करते हैं। तो मैं भी उनकी पूजा करता हूँ क्योंकि मुझे भी उस पद की अभिलाषा है। जिनेंद्र भगवान का जो पद है वो मुझे भी प्राप्त करना है तो उनके जैसा होना पड़ेगा। तो इसलिए उनको नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आदर्श अपने जो आदर्श होते हैं उस आदर्श स्वभाव में हमारा जो प्रेम है, हमारा जो विनय है वो उनके लिए नहीं है, हमारे स्वार्थ के लिए है या हमारे लाभ के लिए है। हमारा क्या लाभ है उनको नमस्कार करने से? ऐसे आदर्श स्वभाव को जब हम विनय करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं तो अपने जो दोष है वे दोषों को निकालने का और उन जैसे गुणों को प्राप्त करने का, मतलब दोष रहित होना और गुण विकसित होना, ये सबसे बड़ा लाभ है ना अपने को। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को देख करके हमें समझ में आता है कि मुझ में भगवान के दोष है तो ये दोष मुझे निकालना है। तो दोषों से रहित होने का पुरुषार्थ जागरूक होता है और उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए हमारे गुण भी विकसित होते हैं। थोड़े थोड़े हम भी उनके साधन करके समय दर्शनादि गुणों को प्राप्त करते हैं। तो गुण विकासी और इस प्रकार निर्मल करने वाला है उनका विनय प्रेम। तो इस प्रकार वो जो तो तम तहाव्य है, जैसे हम नमस्कार करते वैसे मैं भी उनको नमस्कार करता हूँ। इसके ठीक करोति कथम भूत देव असुर मनुष्य राज संबंध पुनः कथम भूत भक्त नित्यम सर्वकालम पुनः के विशिष्ट उपयुक्त उद्धत इत्थं भूत लोक काम करोति नमस्याम नमस्क्रियाम कस्य तस्य पूर्व
सुवोक्त सर्वज्ञस्य। वह करोति करता है। कौन करता है? लोग करता है। कौन सा लोग करता है? तो देव असुर मनुष्य राज्य संबंधी का लोग। ये देव संबंधी मतलब स्वर्ग के देव, असुर देव और मनुष्य, ये संपूर्ण किस प्रकार का है? वह भक्त। ऊपर ऊपर से नहीं नमस्कार कर रहे हैं, अंदर से भक्त। भक्त किसको कहते हैं? भज, भज धातु से भक्त बनाने। ये जो सेवा करता है, सेवन करता है, उपासना करता है, उसको कहते हैं भक्त। भक्त होकर के नमस्कार करता है। कब नमस्कार करता है? तो सदैव, सर्वकाल। भले हमेशा हाथ जोड़ करके नहीं खड़ा होगा, लेकिन अंतरंग में उनके प्रति भक्ति, आदर, सम्मान हमेशा रहता है। पुनः कैसा है वो लोग? वो युक्तो, उपयुक्त है। खाली वचन से और काय से नमस्कार नहीं कर रहा है, उसमें उपयुक्त होकर, उसमें अपना उपयोग लगाकर। हम नमस्कार तो बहुत बार करते हैं, लेकिन हमारा उपयोग कहाँ पर है कोई पता नहीं चलता है ना। एक सुरासुर मन सिंह कब चालू हो गया और वो सम गया, कब समाप्त हो गया? 5 घातों का हम वैसे काम करते हैं, तो जब उसमें उपयोग लगा करके करेंगे तो एक विशेष आनंद आएगा, अंदर से परिणामों की शुद्धि हो। क्योंकि बिना उपयोग की गई क्रिया फलदायी नहीं होती है। आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विवृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धवदुःखपात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। कल्याण में सूत्र है। आकर्णितोऽपि, आपको सुना, निरीक्षितोऽपि, आपको देखा भी, आकर्णितोऽपि, महितोऽपि, पूजा भी किया, आपका निरीक्षण भी किया, सब करके आगे की नहीं आगे, लेकिन सब करते हुए न चेतस्य मया विवृतोऽसि भक्त्या, लेकिन मैंने अपने चित्त में आपको धारण नहीं किया। आपको अपना स्वयं का परीक्षण करना, बार बार आपको अपन परीक्षा करेंगे तो कभी ना कभी हम उपयोग जोड़ेंगे। इन कभी तो परीक्षा नहीं करते, तो 1 घंटा पूजा की, लेकिन भगवान कौन है, क्या है, किसकी हम पूजा कर रहे हैं, इसकी तरफ अपना ध्यान नहीं रहता है। तो हमारे मन में चित्त ने हमने धारण नहीं किया, इसलिए तेन जातोऽस्मि दुःखपात्रम्, इसलिए मैं दुख का पात्र हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि यस्मात् क्रिया न प्रतिफलन्ति भावशून्य, भावशून्य क्रिया फलदायी नहीं होती है। शरीर को फल मिलेगा, आत्मा को क्या फल मिलेगा? क्रिया के तो शरीर तो अचेतन है, उसको फल नहीं मिलता है, लेकिन खाली जड़ की क्रिया करने से फल नहीं मिलता है। इसलिए बात है ना कि तीर्थ में स्नान करने से भी पवित्र होता है। तो वहाँ पर मछली आदि कहते हैं, वो उनको भी पवित्र होना चाहिए, मगरमच्छ आदि को, लेकिन खाली पूजा करने से फल नहीं मिलता है। पूजा के साथ भाव होना चाहिए। इसलिए कहते उपयुक्त, बुद्धिपूर्वक उन भगवान के गुणों को जान करके, उसमें उपयोग जोड़ करके उनको नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार का लोग क्या करता है? नमस्कार करता है। किसको नमस्कार करता है? तस्य, तस्य मतलब पूर्वोक्त सर्वज्ञस्य, पूर्व में जिनका वर्णन किया ऐसे सर्वज्ञ का को नमस्कार करता है। तम सर्वज्ञं तथा तेन एव प्रकारेण अहमपि ग्रंथकर्ता नमस्करोमि। उस सर्वज्ञ को, सर्वज्ञता के स्वरूप को जान करके उनको नमस्कार करो। तो सर्वज्ञता का भाव उनमें दिखनी चाहिए। सर्वज्ञता जैसे किसी ज्ञानी में हमें ज्ञान दिखता है, किसी व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को देखते ही क्या मन में आता है? ये ज्ञानी है, ऐसा आता है ना, ज्ञान दिखता है मन में। ऐसे भगवान को देखते समय ये सर्वज्ञ है, ऐसा सर्वज्ञता दिखती है क्या? दिखता होती है क्या? खाली उनका चेहरा देख करके हाँ बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बाहर का चेहरा देख लेते, लेकिन उसके भीतर जो आत्मा है वो ज्ञान सर्वज्ञ स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। उस वीतरागता का, उस सर्वज्ञता का भाव भाषण पूर्वक हम उनको यदि नमस्कार करते हैं तो फल मिलता है। तो उस सर्वज्ञ को, उस अनंत सर्वज्ञ ऐसे कहते हैं वो मूर्ति, और उसमें सर्वज्ञता, इस प्रकार भाव भाषण अपने को होना चाहिए।
उसी प्रकार से, मतलब उसी प्रकार से मतलब भक्ति से उपयुक्त होकर के मैं ग्रंथ करता कुंद कुंदाचार्य उनको नमस्कार करता हूँ, ऐसा कहते हैं। ये गाथा कुंद कुंदाचार्य की ना, देशनाचार्य की टीका है। लेकिन अहम प्राणानामायु करोति कौन कहते हैं? कुंद कुंदाचार्य। कुंद कुंदाचार्य की गाथा ही देशनाचार्य ने लिखी ना। अयम् अत्र अर्थः यथा देवेन्द्र चक्रवर्ती आदयः अनंत अक्षय सुखादि गुणास्पदं सर्वज्ञ स्वरूपं नमस्कुर्वन्ति तथा एव अहमपि तत्पदाभिलाषी परम भक्त्या प्रणमामि। अयम् अत्र अर्थः, यहाँ पर यह अर्थ है कि जिस प्रकार देवेंद्र चक्रवर्ती आदि किसको नमस्कार करते हैं? अनंत अक्षय सुखादि गुणास्पदम। कैसे सर्वज्ञ भगवान? अनंत अक्षय सुख, कितना सुख है उनको? अनंत सुख है। और कैसा सुख है? अक्षय, अविनाशी। कैसा सुख चाहिए हमें भी? नष्ट होने वाला, नष्ट होने वाला सुख नहीं चाहिए ना, अविनाशी सुख चाहिए। लेकिन नष्ट होने वाले सुख को ही हम अविनाशी बनाना चाहते हैं। जो क्षणिक सुख है, अब आगे सब सुख प्रपंच अधिकार आने वाला है, उसमें सब सिद्ध करेंगे। जो जिस सुख को हम चाह रहे हैं वो सुख कैसा है, कितना विनाशी है, कितना पराधीन है, ये सब सिद्ध करने वाले हैं। तो भगवान अनंत और अक्षय सुख आदि से लेकर के बाकी सभी गुण लेना, गुण के आस्पद है, स्थान स्वरूप ऐसे में जिनमें रहते हैं वे गुण, ऐसे सर्वज्ञ स्वरूप को नमस्कार करते हैं। तथैव अहमपि, वे जैसा करते वैसे मैं भी तत्पदाभिलाषी परम भक्त्या प्रणमामि। यदि ईर्ष्या कर लेना किसी के साथ में तो अच्छे के साथ करो। इंद्र जितनी भक्ति करते ना उससे मैं ज्यादा भक्ति करूंगा। वो जैसे ये करते हैं भगवान का, तो उससे भी मैं कोई समय दृष्टि है, किसी की परिणाम की विशुद्ध देख रहे हैं तो उनसे ईर्ष्या करो। इनसे भी ज्यादा मैं विशुद्धि बनाऊंगा, इनसे ज्यादा अच्छा चारित्र पालन करके दिखाऊंगा, तो अपना कुछ लाभ होगा। हम ईर्ष्या करते किसमें? जो तुच्छ है उसमें ईर्ष्या करते हैं। शास्त्र ज्ञान से ईर्ष्या करेंगे, बाकी के बाहर की क्रिया में ईर्ष्या करेंगे। लेकिन सच्चे भगवान से ईर्ष्या करो, ये भगवान आपको ही क्या, मुझे भी केवल ज्ञान प्राप्त करना है, मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा। उनको देखकर कैसा लगना चाहिए कि मुझे भी ये गुण प्राप्त हो, तो ये ईर्ष्या होती है एक प्रकार से, तो अच्छे के लिए इसलिए कहते कि उसी प्रकार मैं भी इंद्र आदि की करते ऐसा नहीं, मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार करूंगा। यहाँ पर उस पद का अविनाशी होकर ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं, वो पद मुझे भी प्राप्त हो, इस अभिलाषा से परम भक्ति से मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जब नमस्कार कर रहे तो वो सब अपनी बुद्धि में आनी चाहिए, क्योंकि सब अपना व्यापार बुद्धि में चल रहा है, जब भी चल रहा है वो, तो उस शब्द के साथ उसके वाच्यभूत वस्तु को हमारे ज्ञान में लेते हैं तो वो सच्चा भाव शुद्ध ज्ञान हो जाता है। खाली शब्द को ही रटते हैं, शब्द को ही अपनी बुद्धि में लेते हैं, उस भाव शुद्ध ज्ञान नहीं है। उस शब्द के वाच्यभूत वस्तु, जब आर्यंत को नमस्कार तो आर्यंत हमारी बुद्धि में आना चाहिए। आर्यंत शब्द नहीं, आर्यंत वस्तु, सिद्ध शब्द नहीं, सिद्ध वस्तु अपने में बुद्धि में आ जाए तो वो भक्ति पूर्वक नमस्कार कहा जाता है, वो भाव नमस्कार कहा जाता है। तो इस प्रकार आगे बताते हैं। एवं अष्टाभिः स्थले द्वात्रिंशत् गाथाः तदनन्तरं नमस्कार गाथाः च इति समुदायेन त्रयस्त्रिंशत्श्लोकैः ज्ञान प्रपंच नामा तृतीय अंतराधिकार समाप्त। यहाँ पर 8 स्थलों के द्वारा 32 गाथा हुई और उसके बाद एक नमस्कार गाथा आई। तो इस प्रकार सामूहिक रूप से कितनी गाथा हुई? 33 गाथा। 33 सूत्रों में गाथाओं के द्वारा ज्ञान प्रपंच नामक तीसरा अंतराधिकार समाप्त हुआ। अब आगे तीसरा अंतराधिकार के महाधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञा नाम का महाधिकार या सम्यक ज्ञान अधिकार
जैसे आचार्य ने नाम दिया है। पहले 14 गाथाओं की पीठिका हुई, उसके बाद 7 गाथाओं के द्वारा सर्वज्ञता की सिद्धि की और उसके बाद ये 33 गाथाओं के द्वारा ज्ञान प्रपंचाधिकार कहा। अब आगे सुख प्रपंचाधिकार कहेंगे आपका अधिकार के द्वारा। उसको पहले रामचंद्र आचार्य की टीका करेंगे, उसके बाद ये अर्थ 53 गाथा उसके उठाने। अर्थ ज्ञानात् अभिन्नस्य सौख्यस्य स्वरूपं प्रपंचयन् ज्ञान सौख्ययोः हेय उपादेयत्वं चिन्तयति। ज्ञानात् अभिन्नस्य, अब सुख प्रपंचाधिकार है ना, आगे पहला ज्ञानाधिकार बताया क्योंकि ज्ञान कारण है, सुख कार्य है और ज्ञान और सुख अविनाभावी है, एक में को छोड़ करके नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख है, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ दुख है, या जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ इंद्रिय सुख है, जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ पर अतीन्द्रिय सुख है। इसलिए ज्ञान के साथ सुख अभिन्न है। कभी भी कुछ जानते हैं तो आनंद होता है कि नहीं? तुरंत चेहरा खुलता है ना, समझ में आता है कि चेहरा खुलता है, समझ में नहीं आता है तो चेहरा मुरझा जाता है। वक्ता श्रोताओं के चेहरे को देखकर ही समझते हैं कि इनको समझ में आया कि नहीं। वो मुख बताता है कि इनको समझ में आया, क्योंकि जब समझ में आता है तो चेहरा खुलता है और नहीं आता है तो चुप बैठ जाते या नाराज होते हैं, तो उससे समझ में आता है। तो ज्ञान के साथ सुख का अविनाभावी संबंध है, वैसे ज्ञान के साथ सुख को अभिन्न कहा। जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ पर आनंद नहीं है। तो ज्ञान के साथ अभिन्न ऐसे सुख के स्वरूप का विस्तार करते हुए प्रपंचयन, उसको विस्तार से बताते हैं। ज्ञान सौख्य योग, ज्ञान और सौख्य में हेयोपादेय को, मतलब इसमें ज्ञान और सुख के प्रकार बता करके कौन सा ज्ञान और कौन सा सुख हेय है, कौन सा ज्ञान और कौन सा सुख उपादेय है, दो प्रकार के बताएंगे। उसमें हेयोपादेय का विचार करते हैं। इसकी बहुत आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमने जो सुख का कारण नहीं है, सुख रूप नहीं है, उसको ही हमने सुख मान लिया है। इसलिए अपन कहते हैं कि कौन सा ज्ञान और सुख त्याज्य है, उस त्याज्य सुख को ही हमने उपादेय मान लिया है, इसलिए बताना पड़ता है। ऐसा जो छोटा बच्चा है वो हाथ में चाकू लेता है तो उसको बताना पड़ता है छोड़ दो उसको, और दूसरा खिलौना दिया ये ले लो, तो क्या छोड़ने योग्य और क्या लेने योग्य है, इसका जब विवेक नहीं है तो उसको विवेक दिया जाता है। तो हम संसारी जीवों को इसका विवेक नहीं है कि कौन सा सुख ग्रहण करना चाहिए, कौन सा सुख ग्रहण करना चाहिए, कौन सा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। इसलिए आचार्य अपने को यहाँ पर विचार करके विवेक देते हैं कि जिस सुख के पीछे तुम लगे हो वो सुख तो छोड़ने लायक है। आगे बताइए। अति अमृतम उत्तम अरिंद्रियम इंद्रियम च अर्थेषु नानं च तमः सुखम् जं तेषु परं च तं नेयम् अरति अमृतम् अरिंद्रियम् इंद्रियम् च अर्थेषु नानं च तमः सुखम् जं तेषु परं च तं नेयम्। अति अमुत्तम उत्तम अनिंद्रियम इंद्रियम च अर्थेषु नानं, अर्थेषु मतलब पदार्थ संबंधित, नानं मतलब ज्ञान, जो पदार्थों का ज्ञान होता है वह दो प्रकार का बताया। अमूर्तम उत्तम, जो अमूर्त ज्ञान और मूर्त ज्ञान।
और अतीन्द्रियम इंद्रियम च, अतीन्द्रिय और इंद्रिय संबंधी, मतलब ज्ञान अमूर्तिक मूर्ति कैसे दो भेद किए और अतीन्द्रिय इंद्रिय से दो भेद किए। जो अमूर्त ज्ञान है वही अतीन्द्रिय है, जो मूर्तिक है वही इंद्रिय जन्य। और तथा सुखम, उसी प्रकार सुख भी दो प्रकार का है, अमूर्तिक सुख, मूर्तिक सुख अथवा अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुख। इस प्रकार वो भी दो प्रकार का है। जम तेसु परम तम नेयम, उनमें जो उत्कृष्ट है उसको उपादेय मानना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उपादेय रूप से उसको जानना चाहिए। अमूर्तिक ज्ञान और मूर्तिक ज्ञान में जो उत्कृष्ट है, अब दोनों दिखाएंगे। जब अपन दुकान में जाते हैं तो दोनों प्रकार का माल दिखाते हैं, एकदम 10,000 की साड़ी भी दिखाते हैं, 100 रुपए की साड़ी भी दिखाते हैं, सभी प्रकार का माल दिखाते हैं। उसमें जो हल्की है उसकी कीमत बताते हैं, जो भारी है उसकी उत्कृष्टता बताते हैं। ये बहुत अच्छे है, मुखे इस करके उसका बड़प्पन बताते हैं। तो इसी प्रकार आचार्य वहाँ पर अपने को दो प्रकार की वस्तुएं दिखा रहे हैं। इस जगत में दो प्रकार का ज्ञान है, दो प्रकार का सुख है, एक इंद्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान है और एक अतीन्द्रिय ज्ञान है। उसी को उन्होंने मूर्तिक और अमूर्तिक कहा। और उसी प्रकार सुख भी दो प्रकार का है, तो उसमें आप चुनो कौन सा उत्कृष्ट है। जो उत्कृष्ट होगा उसको उपादेय रूप से जानो, तो वो कैसा हीन है और कैसा उत्कृष्ट है। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख की हीनता और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की उत्कृष्टता, ये टीका के माध्यम से आचार्य अपने को दिखा रहे हैं। तो ये वस्तु में क्या क्या गुण है, उस गुण के अनुसार अपन उसकी उच्चता और निकृष्टता और उत्कृष्टता जानते हैं, तो उसको टीका में अपन पढ़ते हैं। इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख का अपने को पता चल रहा है कि जो इंद्रियों के माध्यम से होता है, स्पर्श इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राण इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है वो कौन सा है, इंद्रिय ज्ञान है। उसको ही क्या कहा, मूर्तिक। और इंद्रिय मूर्तिक है और जिसको ग्रहण करे वो भी मूर्तिक है, तो ज्ञान भी मूर्तिक हो गया। और अमूर्तिक ज्ञान मतलब वही अतीन्द्रिय है, तो बिना इंद्रियों के हम जान रहे हैं, तो इंद्रिय मूर्तिक इंद्रियों का अवलंबन भी नहीं ले रहे हैं और अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जानते हैं, तो वो अमूर्तिक ज्ञान है। और उसके द्वारा होने वाला सुख वो अमूर्तिक और अतीन्द्रिय सुख है। अब उसमें आचार्य दिखाते दोनों इंद्रिय जनित सुख और ज्ञान का स्वरूप और अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख का स्वरूप। टीका प्रकार के पढ़ते हैं क्योंकि पूरे नहीं हो पाएंगे, ध्यान लेकर के। अपने शुद्ध स्वरूप को जानिए, मैं कौन हूँ, इसका अंतरंग में भाव हासिल कीजिए। मैं तो रटते हैं भगवान, लेकिन मैं का वाच्य क्या है ये पता नहीं है। इस शरीर के भीतर जो चैतन्य में वस्तु है, जो जान रही है, देख रही है, जिसको अनुभव हो रहा है, ऐसी यह चैतन्य वस्तु निकाल वाच्य है। स्वानुभव प्रत्यक्ष वस्तु मैं हूँ, जो इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ। शरीर इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, ये शरीर मैं नहीं हूँ। संयोग इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, वो संयोग मैं नहीं हूँ। संयोग से उत्पन्न होने वाले जो संयोगिक भाव है, विकारी भाव,
हम भी मैं नहीं हूँ। भीतर जो ज्ञानमय वस्तु है, ज्ञान की मूर्ति है, यह मैं हूँ। यह मैं चैतन्य वस्तु देहाकार हूँ। मतलब जितना देह है उतना ही मैं भी हूँ। देह मैं नहीं हूँ। जितना शरीर का आकार है वही चैतन्य का आकार हो गया है, लेकिन चैतन्यमय मूर्ति चैतन्य वस्तु भिन्न है और शरीर भिन्न है। इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान और सुख मेरा स्वभाव नहीं। मैं अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख संपन्न, अनंत ज्ञान और अनंत सुख संपन्न, परनिरपेक्ष सहज सिद्ध ज्ञान और सुख संपन्न। देखिए मैं शाश्वत ज्ञान और सुख संपन्न, स्वाभाविक ज्ञान सुख संपन्न। ज्ञान और सुख ये मेरी वस्तु है, मेरी सत्ता में स्थित है, मेरा वैभव है। ये कर्म का दिया हुआ वैभव नहीं है, ये मेरी संपत्ति है। इस रूप से अपने को जानो। ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न स्वरूप सर्वदर्शित्व शक्ति संपन्न स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप चैतन्य चिंतामणि स्वरूप सर्वोत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप एको सिद्धो शुद्धो